चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सरसशान्ति सदारससागरं शुचितरं गुणरत्नमहाकरं भाविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। थोड़ा नीचे करके बस थोड़ा सा पीछे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज परम श्रद्धेय परम पूज्य परम आराध्य सदगुरुदेव मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब का जन्मदिन है। सावन सुद सावन सुद 14 आज जनमिया ताज के पाली माही जारी जन्म जयंती आई। सावन सुद 14 आज संग सरता जनमिया बाई जारी जन्म जयंती
परम पावन पुरुषोत्तम, मेरे अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में अनंत श्रद्धा के साथ में कोटि से वंदन। आज गुरुदेव की जन्म जयंती राजस्थान के अंदर जिलों की नगरी उदयपुर, परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में बड़े विशाल रूप में मनाई जा रही हैं। और परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव की जयंती और पूज्य लोकमान्य शेर राजस्थान की जयंती लगभग हमारे भारत के अंदर सभी स्थानों पर मनाई जाती हैं और लगभग 1 महीने तक ये जन्म जयंती का क्या चलता है, कार्यक्रम चलता है। ऐसे महापुरुष, ऐसे प्रज्ञा पुरुष और ऐसे संयमी, दाता, दयालु और गरीबों के मसीहा जीवन के अंदर तप और त्याग से आत्मा को सजाने और संवारने वाले प्राणी मात्र के हितैषी और संगठन के नायक, ओसवाल समाज के परम हितैषी, थोड़ा धीरे कर, छोटे साउंड कर, ओसवाल समाज के परम हितैषी ऐसे पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती और उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले, आस्था रखने वाले, निष्ठा रखने वाले अनेकों सैकड़ों हजारों भक्त हैं, लाखों भक्त हैं, जिनके जीवन के अंदर, जिनकी आत्मा के अंदर और जिनके यानी परिवार में उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके मंगल मांगलिक से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, बहुत कुछ आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं। उनकी आस्था आज भी गुरुदेव नहीं है तो भी आस्था क्या है, और ज्यादा बढ़ रही है और कम पड़ने वाली नहीं है। और मरुधर केसरी के नाम पर कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वो काम लगभग संपूर्ण और पूरा होता है। और हर कार्य के अंदर पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी जी महाराज साहब कार्य करने में विश्वास रखते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी जी महाराज साहब की जन्म जयंती और शेर राजस्थान की जन्म जयंती हम 8 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं, जिसके अंदर आज 4था दिवस उपस्थित हुआ है। और चौथे दिन हमने आज रक्षाबंधन, क्योंकि उन महापुरुषों का उपदेश हुआ करता था रक्षा करनी, जीवों की क्या करनी, हाँ, 6 काय के जीवों की रक्षा करनी। और रक्षाबंधन का एक अलग ही महत्व है। तो गुरुदेव की जन्म जयंती हमारे यहाँ के संघ के तत्वाधान के अंदर आप सभी के सन्मुख आयनावरम दादावाड़ी के अंदर 3 तारीख को विशेष रूप से मनाने जा रहे हैं। आज रक्षाबंधन का दिवस है और रक्षाबंधन के ऊपर मैं आपको कुछ भूमिका बताती हूँ। यह रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे, क्योंकि कोई भी तीज हो, त्योहार हो, पर्व हो, उनके पीछे कोई न कोई कारण तो, हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, इधर कहीं प्रश्न नहीं पूछ ले आपको, हाँ, व्याख्यान के बाद में थोड़ा ध्यान दें। तो मैं कह रही थी कि रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे के अंदर कोई न कोई घटना जरूर होती है। प्रत्येक पर्व में अपनी एक विशेषता होती है, किंतु ये जो रक्षाबंधन का पर्व है यह अन्य पर्वों से अलग है। जैसा नाम वैसा ही विशेषता। रक्षा और बंधन, रक्षा में बंध जाना, रक्षा में बंध जाना, ऐसा पर्व है, बिल्कुल अलग है। प्रति वर्ष श्रावण की पूर्णिमा के दिन पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है। अब आप अपनी सुविधा से रविवार का मौका देखकर कभी भी मना लेते हैं। ये पर्व भी लगभग 15-20 दिन तक चलता रहता है, एक महीना हाँ, 1 महीने तक चलता रहता है। लेकिन मनाते सभी हैं। 36 कौम राजस्थान के अंदर
36 कौम इस पर्व को मनाती। 4 पर्व भारत के अंदर त्योहार मुख्य माने जाते हैं। रक्षाबंधन, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली। तो ये है रक्षाबंधन, जिसको 36 कौम मानती है और पूरा हिंदुस्तान मानता है। तो इस पर्व के पीछे प्रेम की, स्नेह की, सौहार्द की, सद्भावना का यह पर्व है। भाई बहन का पर्व। ये कौन सा पर्व है? भाई बहन का पर्व है। और भाई बहन की एकता अटूट सूत्र के अंदर बांधा हुआ यह पर्व है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और मंगल कामना करती हैं अपने भाई के लिए कि मेरे भाई के जीवन के अंदर शुभ हो और भाई सदैव सफल रहे और भाई सदा सुखी रहे। और भाई भी बहन को यानी रक्षा करने का वचन देता है। बहन की क्या करता है? रक्षा का वचन देता है। तो दोनों भाई बहनों के प्रेम का ये क्या है? प्रतीक हैं। रक्षाबंधन के विषय में विद्वानों के कई मत हैं और उन मत के अनुसार किसी ने प्राचीन काल के अंदर कहा कि बहुत पहले देवराज इंद्र की पत्नी महारानी इंद्राणी ने व्रत किया था और एक समय था कि राक्षसों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ करता था और युद्ध में देवता हार जाते थे और राक्षस जीत। तो इंद्राणी ने तपस्या करके, साधना करके एक रक्षा सूत्र तैयार किया और वो रक्षा सूत्र इंद्र के हाथों पर बंधा हुआ था और फिर इंद्र ने राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। एक कारण है। दूसरा है कारण कि देवराज इंद्र के बाद में वामन अवतार, जो 10 अवतार माने जाते हैं विष्णु के, उसके अंदर एक अवतार है वामन का। जो वामन के अवतार के अंदर यानी विष्णु ने 3 पांव जमीन मांगी थी और बलि राजा को जमीन के अंदर पाताल में भेज दिया। लंबी चौड़ी कहानी है, वो कहानी आज नहीं कहेंगे। और हमारे जैन धर्म के अंदर राखी का एक अलग ही महत्व है। मौका हुआ तो कल सुनाएंगे। जैन धर्म में राखी कैसे मनाई जाती थी और राखी के पीछे क्या क्या कारण थे, वो बात आपको बाद में बताएंगे। कल अवसर हुआ तो जरूर बताने का प्रयास करेंगे। मध्यकाल के इतिहासकारों ने कहा कि मध्यकाल में जब युद्ध हुआ करता था तो बहनें भाई के हाथ पर क्या बांधती थी? राखी। सैनिकों के हाथ पर क्या बांधती? राखी। और पूरे जोश के साथ में, होश के साथ में लड़ते और विजय को प्राप्त करते। उसके बाद में मध्यकाल में यह हुआ कि दुष्ट और अयास राजा बादशाह ज्यादा हुए, जो सुंदर सुंदर स्त्रियों और राजकुमारियों को पकड़कर अपने हरम में ले जाते थे और उनका शील भंग करते थे। तो हमारे राजपूत बालाओं ने राखी भेजकर भाई बहन का रिश्ता कायम किया अपने शील की रक्षा के लिए। और एक कारण आता है कि चित्तौड़ की महारानी कर्मावती, जब चित्तौड़ थोड़ा कमजोर पड़ गया था, ये राणा प्रताप के पहले की बात है, 2-3 पीढ़ी पहले की बात है कि राणा यानी चित्तौड़ के ऊपर जब रक्षा करने के लिए, और कहा जाता है कि चित्तौड़ पर बादशाह बहादुर शाह ने आक्रमण कर लिया। उस समय हुमायूं यहाँ हिंदुस्तान का क्या था? बादशाह था। तो हुमायूं के पास में चित्तौड़ की रक्षा के लिए कर्मावती ने राखी का सूत्र भेजा, राखी भेजी कि आप चित्तौड़ की क्या करें? रक्षा करें। और एक यानी राजस्थान की महारानी ने एक मुसलमान यानी हुमायूं के लिए राखी भेजी है और राखी का भारत में बहुत बड़ा महत्व है। ये समझकर वो द्रवित हो गया। कौन? हुमायूं। और हुमायूं उस समय बंगाल की लड़ाई का निर्णायक युद्ध के अंदर जा रहा था और हाथ में पहुंची थी राखी। और उस समय उनके सेनापति थे हिंदू बेग और तातार खां।
हिंदू बेग और तातार खां को उसने कहा कि सेना को चित्तौड़ की तरफ ले जाओ। हिंदू और तेग यानी उस हिंदू बेग ने और तातार खां ने कहा कि यह बंगाल का निर्णायक युद्ध हो रहा है, अगर इस युद्ध के अंदर बराबर युद्ध नहीं किया तो आपके हिंदुस्तान की कुर्सी हिल सकती है। लेकिन उसने रक्षा सूत्र का महत्व समझते हुए उसने वो युद्ध रोक लिया। और हुमायूं की कथा के अंदर, इतिहास के अंदर कहते हैं उसने जब भी कोई भी निर्णय लिया, हुमायूं ने टाइम पर निर्णय नहीं लिया। क्या नहीं लिया? टाइम पर निर्णय नहीं लिया। इसलिए वो कोई भी कार्य करता ना तो भी उनको असफलता का सामना करना पड़ता और हर बार हर कार्य में लुढ़क जाता था और उनकी मौत भी लुढ़कते लुढ़कते हुई। हुमायूं की मौत कैसे हुई? सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते लुढ़कते उनकी क्या हो गई थी? मौत। वो बात अलग है। लेकिन उस समय हुमायूं ने अपनी सेना का मुख चित्तौड़ की तरफ कर लिया। लेकिन कहते हैं इतिहासकार कि वो चित्तौड़ नहीं पहुंचने के पहले बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया था और चित्तौड़ को जीत लिया था। और अपनी सील की रक्षा के लिए कर्मावती ने बहुत सारी अपनी रानियों और सखी सहेलियों के साथ में अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। और जौहर करने के बाद में सब कार्य होने के बाद में हुमायूं पहुंचता है और हुमायूं पहुंच करके वहां की सीता की राख का तिलक करता है। लेकिन वहां पर भी उनको सफलता नहीं मिली। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है कि हमारे राखी का महत्व इतना जबरदस्त है कि राखी के धागे का यानी महत्व और रिश्ता निभाते हुए शत्रु की भी जान बख्श ली जाती है। किसकी? और ये उदाहरण भी हमारे भारत में ही हुआ। आपको शायद याद हो या इतिहास पढ़ा हो तो सिकंदर और पौरुष का युद्ध, सिकंदर और पौरुष का। एक बार पौरुष के वहां पर किसी अज्ञात स्त्री ने राखी भेज दी। क्या भेज दी? राखी भेज दी। और उसके अंदर अज्ञात स्त्री ने राखी भेजकर यह कहा कि मेरे पति की मुझे प्राणों की भिक्षा चाहिए। पति की क्या चाहिए? हाँ, और उसमें सिकंदर के प्राणों की भीख मांगी थी। किसकी? और सिकंदर जो विश्व की विजय प्राप्त करने के लिए भारत में आया था, बड़ा आतंक फैला रहा था। लेकिन उस राखी का महत्व समझते हुए पौरुष ने सिकंदर की जान बचाई। विश्व विजय के लिए निकले हुए सिकंदर को जब पौरुष के सामने सामना करना पड़ा तो उनकी पराक्रम के आगे उनके पांव उखड़ने लगे। किसके? सिकंदर के। पौरुष इतना जबरदस्त शक्तिशाली था, उनके पांव उखड़ने लगे और सिकंदर के प्राण खतरे में पड़ गए। तो सिकंदर की प्रेमिका ने भेजा था रक्षा सूत्र किसके पास में? पौरुष के पास में। और उनको भाई माना और भाई मान करके रक्षा के लिए भीख मांगी। और उस समय पौरुष ने सिकंदर के प्राणों की क्या दे दी? हाँ, प्राण को बख्श दिया और उनको जिंदा जाने दिया। ये था महत्व, ऐतिहासिक पौराणिक। लेकिन आज वर्तमान के अंदर हम क्या देखते हैं? राखी का जो वो महत्व पहले था, सादगी का, भावनाओं का, रिश्ते का, वो महत्व अब बाजारवादी संस्कृति। कौन सी संस्कृति अब वर्तमान में? बाजारवादी संस्कृति है। त्योहारों को इतना प्रभावित कर दिया है धन के प्रदर्शन ने और इन अवसर के ऊपर अपव्यय के यानी स्थान बन गए हैं सभी पर्व। यही कारण है कि राखी के धागे की पकड़ सामाजिक जीवन के अंदर निरंतर ढीली हो जा रही है। नाम है राखी का। क्या नाम है? राखी का नाम है, लेकिन इसके अंदर भी बड़ी विषमता देखी जाती है। और सादगी और स्नेह का पर्व था, उसने आडंबर और महंगे महंगे उपहारों ने उनका रूप ले लिया। पैसे का पर्व हो गया। किसका पर्व? जब किसी पर्व से भावना गायब होती है तो पर्व के प्राण नष्ट हो जाते हैं। पर्व के प्राण नष्ट हो जाते हैं तो दिलों के अंदर भावना तो हो गई खत्म।
और एक भाई भी उन बहन के वहां पर राखी बांधने या बंधवाने के लिए चला जाता है जो बहन पैसे वाली, जो बहन क्या है, पैसे वाली है। और एक बहन भी उस भाई के राखी बांधती है कि जो भाई क्या है, पैसे वाला है। गरीब भाई है, गरीब बहन है, तो गरीब बहन को गरीब भाई बुलाता नहीं है और उनको उस प्रकार का आदर और सम्मान भी नहीं देता है। गरीब बहन भाई राखी बांधने के लिए या चले भी जाए तो बिना निमंत्रण भी चले जाए या निमंत्रण भी चले जाए तो भी उनको सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो ये है आजकल के त्योहारों में भावना का जो प्रतीक त्योहार था वो अब पैसे का प्रतीक बन गया है। रिश्ते नाते बहुत कमजोर हो गए, क्या हो गए हैं, बहुत वीक हो गए हैं। इसलिए कहा एक कवि ने कि टाके दे दे कर रिश्ते को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, टाके दे दे कर रिश्ते को चलाते हैं और मरे हुए रिश्तों का बोझ उठाते हैं। जैसे कोई कपड़ा फट जाता है और उन कपड़े से काम लेना हो तो क्या लगा देते हैं, टाके। तो टाके दे देकर रिश्तों को चलाते हैं और मरे हुए रिश्तों का बोझ उठाते हैं। बेटों को सिखाते हैं शोषण का हुनर, बेटों को सिखाते हैं शोषण। हाँ, बेटा दुकान पर बैठे ने 4 के 40 करने लग जाए तो पिताजी बहुत खुश और शाबाशी देते हैं, पीठ के ऊपर उनकी पीठ थपथपाते हैं, अब मेरा बेटा क्या हो गया, होशियार। तो कहते हैं कि टाके दे देकर रिश्तों को चलाते हैं, मरे हुए रिश्तों का बोझ उठाते हैं, बेटों को सिखाते हैं शोषण का हुनर और बेटियों को अधूरे कपड़े पहनाते हैं, बेटियों को अधूरे कपड़े पहनाते हैं। कहते हैं कि जीवन के अंदर इस प्रकार की संस्कृति, ऐसे रीति और ऐसे रिवाज और ऐसी भावनाएं होती हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत रहने वाले नहीं हैं। तो आपके सामने रक्षाबंधन के ऊपर एक मारवाड़ी कविता के अंदर रक्षाबंधन की कविता आपके सामने रखेंगे। और परिवारों के अंदर मधुरता चाहिए, परिवार में मधुरता चाहिए तो स्नेह, सौजन्य और त्याग, इन 3 चीजों को अपनाना होगा। स्नेह को, सौजन्य को और त्याग। यानी जब तक व्यक्तिगत, कहते हैं जहां व्यक्तिगत सुविधाओं और स्वार्थ परायणता का अहमियत दिए जाने लगती हैं वहां आपसी मनमुटाव होने लगता है, कलेश होने लगता है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, प्रेम घटने लगता है। और आजकल के रिश्ते के बारे में ज्ञानियों ने कहा कि रिश्ते हैं सिके हुए पापड़ जैसे। कैसे हैं, सिके हुए पापड़ रख दो और थोड़ी सी टपक लगी, थोड़ी सा टक्कर लगा न पापड़ टूट गए। तो रिश्ते भी इतने कमजोर हो गए, थोड़ी सी भी कोई भी चीज की कमी हो गई, थोड़ा सा भी कुछ कहने सुनने में आ गया या कोई गलत फहमी हो गई तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो थोड़ी सी टकराट से चरमराने लगते हैं, वैसे ही रिश्ते भी क्या हो गए हैं, टूटने लग गए हैं। और रिश्तों को निभा करके चलता है अगर कोई व्यक्ति जिंदगी भर, उनको लाख लाख बार धन्यवाद है। बिना मन की ममता मारे रिश्ता निभने वाला नहीं है। और पहली बात तो यह है कि घर में सदस्य है ही कितने, कितने के घर में सदस्य कितने हैं, गिने गिने चुने तो सदस्य हैं और उनके अंदर भी प्रेम नहीं। 2 भाई हैं और 2 भाई के बीच में भी क्या नहीं है, हाँ, प्रेम नहीं है। और कहते हैं नहीं है प्रेम आपस में, नहीं है प्रेम आपस में और मोहब्बत न हो भाई भाई की, वह मुर्दा कौम है जिसमें न बू हो एकता की। जहाँ भाई भाई के अंदर प्रेम नहीं हो वो कौम मुर्दा कौम के समान होते हैं। लेकिन आजकल रिश्ते तो क्या पड़ जाते हैं अलग। दोस्त और यार का जन्मदिन तो याद रहा,
दोस्त और यार का जन्मदिन तो याद रहा, लेकिन सगे भाई को भूल गया। साली जी को तो याद रखा, लेकिन माँ की दवाई लाना भूल गए। ये है हकीकत। और ऐसे चल रहे हैं रिश्ते, और ये आ गया है कलयुग, और कलयुग के अंदर बहन का महत्व घट गया, और यूं कह दें कि साड़ी जी का महत्व बढ़ गया। कलयुग आयो केशवा ने फिर गयो देश विदेश। यह सिर्फ कोई कर्नाटक या तमिलनाडु की बात नहीं है। राजस्थान जाओ, गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, कहीं भी जाओ, कलयुग आयो केशवा और फिर गयो देश विदेश के बहना जावे रोवती ने साड़ी जी रे वेश। बहन तो क्या जाती हैं, रोती जाती हैं साली जी के वेश। बहन घर में आ जाए तो मातम छा जाता है, और साड़ी जी घर में आ जाए तो रौनक आ जाती। बहन के लिए साड़ी कैसी लानी, तो अपनी घरवाली से 3 बार 4 बार पूछना पड़ता है, कितने रुपए तक की लाऊं, कितनी महंगी लाऊं। वो जब तक हाँ नहीं करे, हिम्मत नहीं आपकी कि आप अपनी जामण जाई बहन के लिए क्या ला दो। अपने मन से कीमती साड़ी लेकर के आ जाओ, हो ही नहीं सकता। और साड़ी जी के साड़ी लाने के लिए आपकी घरवाली आपको नहीं पूछती है, बाजार से लेकर के आ जाएगी, और आप कहेंगे महंगी ज्यादा है तो आपको और महाभारत सुनना पड़ेगा, रामायण सुननी पड़ेगी। ये चल रही हैं स्थितियां। तो बंधुओं, कहने का मतलब ये है कि रिश्ते पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे, लेकिन हम पुराने रिश्तों को याद कर हो सके तो थोड़ा बहुत अपने जीवन में क्या करें, परिवर्तन। और राखी नेड़ी आएगी और नैना भरी यानी, बिना जो में बाटड़ी आज हमारा वीर, आज हमारा वीर। हर कुंकु चावल थाल सजायो, आता लिया राखड़ी, मेरी चढ़ चढ़ जोवे मीरा, बहना थारी बाटड़ी, बहना थारी बाटड़ी। कुंकु चावल थाल सजायो, आता लिया राखड़ी, मेरी चढ़ चढ़ जो मेरे वीरा, बहना थारी बाटड़ी, बहना थारी बाटड़ी। राखी का दिन नजदीक आया, और राखी के दिन नजदीक आते हैं एक सप्ताह भर पहले बहन के मन के अंदर बड़े बड़े अरमान होते हैं और बड़ी बड़ी भावनाएं होती हैं, मन में प्रेम होता है। आज राखी का यानी राखी के दिन आने वाले हैं, और राखी के दिन पर कौन आएगा, भाई आएगा। बहन अपने भाई की इंतजार करती हैं, और जैसे जैसे वो घड़ियां, जैसे जैसे वो दिन नजदीक आते हैं, और आंखों के अंदर प्रेम के क्या आ जाते हैं, आंसू, और वो अपने भाई से मिलने के लिए तरस रही हैं। थाल के अंदर कुंकू और चावल और मौली राखड़ी लेकर के बहन थाल सजा करके खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं वीरा का। और मन में कई प्रकार की भावनाएं हैं, मन में कई प्रकार की क्या है। पियर से तो कोई गांव का बम्बी भी आ जाए ना, अभी तो इतनी खुशी नहीं रहे, अभी नहीं रहे इतनी खुशी। एक जमाना था कि जब एक बेटी ससुराल में होती थी और उन ससुराल के अंदर उनके पीर के गांव का कोई बम्बी भी आ जाए, डोली भी आ जाए, और उनको मालूम पड़े कि यह फलाने उनके पीर के गांव का आया, तो भाग करके बाहर जाती हैं और उनसे प्रेम से क्या करती हैं, बात करती हैं। तो पीर का कोई व्यक्ति आ जाए तो पीर की बात तो क्या होती है, हाँ अच्छी बड़ी निराली होती हैं। तो बहन के मन में कई अरमान हैं। अरे मन में मुड़ के मृग नयनी वो जामन जायो घर आवेला,
समाचार सुनहियो मारो भर जावेला। दौड़ूली जट रो तोड़ी वीरान गले मिल जाऊला। नैना में ठड़केला आंसू वीरा सो कुछ वाला। दीप जला में करूं आरती कुंकु तिलक लगाऊला। मुंडे में मंगलेश देयन चावल तिलक चढ़ाऊला। हस्ती रोती साचा मन सो हंसती रोती साचा मन सो बांधो ना मेरा खड़ी मेरी चढ़ चढ़ जो मेरे वीरा बहना थारी वाटड़ी। बहना थारी वाटड़ी। कभी मन के अंदर बड़ी खुश होती हैं और मन में बहुत ही प्रसन्न होती हैं। मेरा जामन जाया भाई आएगा, माता पिता के समाचार पूछूंगी। मेरा मन अपने भाई को देखकर एकदम भर जाएगा। दौड़ती हुई भाई के पास में जाऊंगी, उनके गले मिल जाऊंगी। आंखों में से क्या आएंगे? आंसू। और मेरा भाई एक हाथ मेरे सिर पर रखकर और दूसरे हाथ से मेरे आंसू पूछेगा और मैं फिर दीप जलाकर भाई की आरती उतारूंगी, कुंकु का तिलक लगाऊंगी, चावल लगाऊंगी, मुंह के अंदर मंगलिक देऊंगी और हंसती हुई क्या उतारूंगी? राखी बांध लूंगी। और बहन ने अपने भाई के आने के पहले उनको मन भावन भोजन की क्या कर ली? बहन को मालूम है कि भाई को क्या क्या भाता है, क्या क्या खाते हैं और क्या क्या उनको पसंद है। उनके पसंद का भोजन घर पर क्या करती हैं? लाडू पेड़ा बर्फी सो जी मन रो थाल सजाऊले। मैं जिमूली खुद बहने वीरा ने खूब जमाऊले। बास गवाड़ी गाँव गलेरा कुशल क्षेम में पूछोली। बाबीरा बेजोड़ बेसन कर कर कोड में पैरोली। गाड़ गासी गाया वीरो 2 दिन ठहरेला। हसी मिस करीरी बाता साड़ा बहनोई करता रहवेला। पण बीत गयो है दिन राखी रो, पण बीत गयो है दिन राखी रो। आ गई अब तो रातड़ी मेरे चढ़ चढ़ जो वे वीरा बहना थारी वाटड़ी। बहना थारी वाटड़ी। बहन सोचने लगी मेरे भाई को लड्डू प्रिय हैं, मेरे भाई को पेड़ा बर्फी और जो जो चीज प्रिय हैं वो चीज बनाई और फिर मैं थाल सजाऊंगी और भाई को बैठकर जिमाऊंगी। और इतने वर्ष इतने समय के बाद में आ रहे हैं तो मैं भी भाई के साथ में भोजन करूंगी और खूब प्रेम से जिमाऊंगी। बांस गुवाड़ी गड़ीरा, बांस में कवाड़ी में गली में जो भी हमारे घर हैं उनके सबके भोजन करते करते सबके कुशल से पूछ लूंगी। उनके घर में कैसा है, उनके घर में कैसा है, समाचार पूछ लूंगी। और भाभी जो वेश मेरे पहनने के लिए भेजेगी भाई के वो वेश वहां पर पहन लूंगी। और औरतें हमारे ससुराल की औरतें भाई को पुराने जमाने में रिवाज था, अब ये रिवाज नहीं है। कोई वे भाई आते जमाई आते तो क्या गाते थे? गाड़ियाँ। और गाड़ियाँ गा करके और गाड़ियाँ सुनाते जमाई साहब भी खुश होते न, वे भाई साहब भी क्या होते? खुश होते। लेकिन अब वो जमाना भी नहीं। और कहा कि बांस गुवाड़ी की औरतें आएगी और
और भोजन करने के लिए भाई बैठेंगे और औरतें गाड़ियां गाएंगी। भाई को 2 दिन यहाँ पर मनवार करके रोकेंगे, हंसी मिस्करी की बातें होगी और साला बहनों खेलते रहेंगे। इस प्रकार के अरमान सजा रही हैं और सोच रही हैं और दिन भर बाट जोती रही। पहला पहर बीता, दूसरा पहर बीता, तीसरा पहर बीता और चौथा पहर भी बीत गया। भगवान भास्कर अस्ताचल की तरफ चले गए और रात्रि पड़ गई। भाई नहीं आया। क्या नहीं आया? तो मन के अंदर क्या हुई? मन के अंदर बड़ी बेचैनी हुई, घबराहट हुई। पूरा दिन बीत गया और भाई आज आया ही नहीं। राखी के दिन आज तो भाई का आना बहुत जरूरी था। कभी भी वो चूकते नहीं हैं और आज क्यों नहीं आए? उनके मन के अंदर बड़ा दुख और बेचैनी है। अरे नींद ने आवे, चैन ने आवे, मन में दुख छायो है, काई हुयो नींद नहीं। मन के अंदर बड़ा दुख है कि क्या हुआ, क्यों नहीं आयो, मारो जामण जायो। क्या हो गया? ऐसी क्या बात हुई कि भाई घर पर नहीं आया? और ननंद भाई ताना दे। ननंद भाई का स्वभाव है, ननंद नाम ही ताना दे। ननंद और देवर ये दो क्या देते हैं? ताने मारते रहते हैं। और कब मारते हैं? जब दुख होता है। दुख में ताना देवे, ननंदल भाई बाबी भीरो आयो है। ननंद भाई कहने लगी, भाभी जी आपके भाई आ गए हैं और जयपुरिया का लहरिया लेकर के पधार गए हैं और आपके ओढ़ने के लिए लहरिया लेके आए। और वो चारों तरफ देखती हैं, भाई की राह देखती हैं, लेकिन भाई सामने दिखाई नहीं देता है। और वो देख रही हैं भाई तो नहीं आया। अंधकार वाली रात आ गई, घटा घनघोर चढ़ गई और बिजलियां चमक रही हैं। मैं अंधेरी रात और धीरे धीरे बरसात भी क्या हो गई? बरसात भी शुरू हो गई। और ऐसी रात में दावे हाथ की तरफ कोचरियां बोल रही हैं। या कोचरी बोलती हैं दावा हाथ में, तो अपशकुन होने की क्या है? निशानी है, संभावना। तो विचार किया, भाई नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, आज भाई के हाथ पर राखी बांधनी जरूरी है। जिस रास्ते से भाई आ रहा है उसी रास्ते पर चल पड़ूं और सामने चली जाऊं। जहां भाई मिलेगा वहीं पर क्या बांध लो, राखी बांध लो। इस प्रकार सोचकर अपने महल से नीचे उतरती हैं और भाई के आने वाले रास्ते वाट पर चलती हुई आगे जा रही हैं। अब आप सोचो, भाई के राखी बांधने के लिए बहन घर से क्या हो गई? भाई घर से रवाना हुआ, भाई घर से रवाना हुआ, लेकिन वो पहुंचा नहीं है। तो कहते हैं कि उनके मन के पियर वाले राखी का दिन आया तो भाई को तैयार करके बहन के ससुराल जाने के लिए सब तैयारी करके भाई को वहां से क्या करते हैं? अरे पियरिया में मावड़ी में ना गणा को
बोल याद करे, लाड लड़ाई जय लाड कड़ी रे, कल जल मारो जीव करे, गाड़ा भर भर जस ले आई जे, गाड़ा भर भर जस ले आई जे, कई जे बोली मावड़ी, मेरी चढ़ चढ़ जो मेरे वीरा, बहना थारी वाटड़ी, बहना थारी वाटड़ी। पियर के अंदर उनकी यानी बहन की खूब सार संभाल पाल पोस कर बड़े प्रेम लाड प्यार से बेटी को बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद में ससुराल भेज देते हैं। तीज त्योहार पर भाई जाते हैं, पिताजी जाते हैं और मन के अंदर क्या होती हैं? खुशियाँ। ये राखी का त्योहार है और राखी के त्योहार पर भाई को जाना क्या था? बहुत जरूरी था। इसलिए घर वालों ने देसी घी का मतलब घर का घी, असली गाय का, असली भैंस का घी, उन घी के सातू बनाए और असली घी के सातू बनाकर बड़ी सारी चरी भर दी। छोटी भाभी ने लहरिया के ऊपर सुंदर सुंदर डालियां लगाए और पूरा लहरिया चमचमाट जैसा कर लिया और काजल, टीकी, हिंगलू, चोटी जो प्रसादन की सामग्री होती हैं वो भी भेज दी साथ में। और कहा चूड़ी रा पुड़का डालिया, तरह तरह की चूड़ियां भी डाल दी, लहरिया के साथ में चूड़ियां भी डाल दी, काजल और टिकी भी डाल दिए, चोटी भी डाल दी और हिंगलू और सिंदूर भी डाल दिया और रवाना हुआ। भाई तो माँ ने, पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा कि भाई रे माता हाथ फेर जाए, भाई रे कहीं करते, हाँ माता हाथ फेर जाए, कही जे बाबुल याद करे बेटा, तने हमेशा पिताजी कहीं करे, याद करे। आपको यानी पिताजी कभी भूले हुए नहीं है, रोज याद करते रहते हैं, बात कह देना। और माँ ने कहा कि बेटी का खूब लाड लड़ाई दे, सिर पर हाथ फेर दे और खूब मेरी लाडली का लाड करना और कहना कि तुम्हारे लिए माँ बार बार आंखों में क्या लाती हैं? आंसू लाती हैं, बार बार याद करती हैं और माँ ने तुझे समाचार कहे हैं, गाड़ा भर भर जस ले आई है। बेटी तू आई जाए, लेकिन क्या लेके आई जाए? गाड़ा भर भर जस ले आई जाए, यश लेकर के आना, ऐसी माँ ने सीख दी है। अब देखो माता पिता घर के अंदर भी बेटी को क्या देते थे? सीख। शादी करके जाती तो भी सीख, तीज त्योहार पर आती तो भी सीख। वो रुपए पैसे की तो सीख बात अलग है, लेकिन ये शिक्षा भी देती थी। और उनको होता था कि चीज वस्त्र कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यश लेके आना। ससुराल के अंदर ऐसे रहना कि दुख हो सुख हो, लेकिन पियर आओ तो जस लेकर के आना। ऐसी माँ ने भी समाचार कहलाए। ऐसा कह करके और बेटे को वहां से क्या कर लिया? वीर हो है वीरो घर सो, रास्ता में पड़ गई रातड़ली, पहुंचन पायो बहन सासरे, बन गई बीच में बातड़ली। उड़ चादरो बड़ला नीचे, गहरी निद्रा सोय गयो, डल तोड़ी मांजल राता में
रवाना हुआ, टाइम पर रवाना हुआ, लेकिन चलते चलते रास्ते के अंदर दिन अस्त होने तक का समय हो गया और रात पड़ गई। बीच बीच में बरसात आने लग गई, रुक रुक कर जाने के कारण रात पड़ गई है और वो बहन के सासरे नहीं पहुंच सका। बीच के अंदर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष आया, उन वट वृक्ष के नीचे अपने आप को बचाने के लिए वहां पर रुक जाता है थोड़ी देर के लिए कि इस वृक्ष के नीचे रुक जाऊं, बरसात कम हो जाए तो यहाँ से क्या होना है, रवाना होना है। तो बड़ले के नीचे भाई रुका हुआ था, थकान आई हुई थी और हवा ठंडी चल रही थी। भाई वहां पर थोड़ी देर के लिए सो गया और भाई को क्या आ गई, नींद। और नींद आई तो थकान के कारण जबरदस्त नींद आई और जड़ तोड़ी माजल राता में आधी रात के समय के पहले ही वहां पर काड़ो वैरी खाए गए। एक काला नाग आया और भाई के डंक लगा दिया। इतना जहरीला, उग्र जहरीला था, इसलिए डंक लगाने के बाद में भाई वहीं का वहीं चिर निद्रा के अंदर सो गया, उठ नहीं सका और रात पड़ गई। जहां पर भाई सो रहा था चादरा ओढ़ करके, जिस वट वृक्ष के नीचे, वो बहन भी चलती चलती उस वृक्ष के नीचे पहुंच गई और बरसात आ रही थी, इसलिए वो भी वहां पर रुक जाती हैं और मेघ बरस रहा है। दौड़ दौड़ ने काटी थाकी, वो भी दौड़ती भागती बरसात में आई थी, थकी हुई थी, इसलिए वहां पर रुक जाती हैं और भाई की प्रतीक्षा करती करती आ रही थी। थोड़ी देर के बाद में बिजली चमकी। क्या चमकी? बिजली चमकी और बिजली चमकते ही उसने क्या देखा, वट वृक्ष के नीचे कोई चादरा ओढ़कर सो रहा है। अंधेरी रात हो और यानी मैं अंधेरी रात हो, बड़ले के वृक्ष के नीचे घोर जंगल के अंदर किसी सोते हुए व्यक्ति को देख ले तो क्या स्थिति होती है? बड़ा भयंकर दृश्य। रात्रि के अंदर यहाँ पर कौन सो रहा है? अरे रू रू उबो वेग्यो पल में डर लागे मन रे माही, इन सुनसान जंगल रे माही लाश कटा सो है आई। पण हिम्मत बांध करड़ी कर छाते, होड़े होड़े पग दरिया खींच दुसानो मुंडो देखो फाटी सी रहेगी आज्ञा। थाल पड़ो हाथा सुनी जो मूर्छित होकर बैन पड़ी, रोय रोयन रुदन मचावे आज्ञा आंसू लगी जड़ी। अरे बार बार हाथा ने निरके, बार बार हाथा ने निरके, किनारे बानो रागड़ी मेडे चढ़ चढ़ जो वीर वीरा बहना थारी वाटड़ी, बहना थारी वाटड़ी। एकदम बिजली के प्रकाश में बड़ले के नीचे सोए हुए व्यक्ति को देखा और रू रू उबोवेगो, रोम रोम खड़ा हो गया। डर लगने लगा मन के अंदर। इस बीच जंगल के अंदर आधी रात के समय में, अंधेरी रात के समय में, सुनसान जंगल के अंदर लाश कहाँ से आ सकती है? मन के अंदर कई प्रकार की कल्पनाएं होने लगी, कई विचार आने लगे, लेकिन फिर भी अपने मन को मजबूत कर हिम्मत करके वहां पर सामने गई। घर में भी लाश पड़ी हो ना तो भी हाथ लगाने में क्या लगता है? 10 जनों के बीच में, बीच जंगल के अंदर अकेली, और वहां पर लाश को सामने देखकर उनके नजदीक जाना और बड़ी भयंकर की क्या थी, भय की बात। लेकिन हिम्मत बांध कर नजदीक गई धीरे धीरे, और जो दुशाला मुंह पर ओढ़ा हुआ था उस दुशाले को खींचा और बिजली चमकी।
बिजली चमकी और बिजली के प्रकाश में मुख देखा। वो मुख किसका था? वीरा का मुख था, अपने भाई का, सगे भाई का मुख था। फाटी सी रह गई आंखें फटी की फटी रह गई और हाथ से थाल नीचे गिर गया। मूर्छित हो गई बहन, नीचे पड़ गई और रो रही हैं। उन जंगल के अंदर जोर जोर से क्रंदन कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। जंगल में रोए तो कोई सुनने वाला, कोई ढाढ़स बंधाने वाला नहीं, कोई सांत्वना देने वाला नहीं, कोई धीरज बंधाने वाला नहीं। आंखों से आंसुओं की लड़ी लग गई और बार बार भाई के हाथ को देख रही हैं और सामने पड़ी राखी को देख रही हैं। राखी नीचे पड़ी है और भाई की लाश भी क्या पड़ी है? नीचे पड़ी है। बहन नीचे बैठी हैं। उन दृश्य को देखकर उनका हृदय एकदम कांपने लगा, बड़ा दुख हुआ और विचार करने लगी, अब राखी किसके बांधूं? ये राखी किसके बांधूं? भाई तो रहा नहीं। थोड़ी देर के बाद में बहन ने विचार कर लिया, अब यहाँ बैठे रहने में कोई मतलब नहीं थी। वो जो चादरा पड़ा था उस चादरे को बिछाया और बिछाकर चादरे के ऊपर भाई की लाश रख दी और फिर गांठड़ी बांध ली। अरे गांठड़ी में लाश बांधने आ पहुंची वा सास रे, भाई लारे सती होना कदी सासरिया में बात रे। कर सोड़ा श्रृंगार सती वा शमशाना में आय गई, भाई ने गोदिया में लेयन सीता बीच में बैठ गई। आपो आप ही जल गई ज्वाला, आपो आप ही जल गई ज्वाला। ज्योति में ज्योति मिल गई, भाई लारे बहन ने जलता देखती लुगाया रह गई। हंसलो जाय मिलियो वीरासो, हंसलो जाय मिलियो वीरासो। धन बहना तारे प्रेतड़े, मेढ़े चढ़ चढ़ जो मेरे वीरा, बहना तारे वाटड़ी, बहना तारे वाटड़ी। हिम्मत करके और बड़ी साहस के साथ में भाई की लाश को गांठ में बांध ली और अपने ऊपर तोक कर ससुराल में आ पहुंचे। और सती ने कह दिया, मैं अब भाई के पीछे क्या होंगी? सती होंगी, मैं जिंदी रहने वाली नहीं हूँ। और शास्त्रा वालों ने समझाया, लेकिन कहते हैं एक बार सत्य आ जाता है तो उतरने वाला नहीं है। ऐसा सत्य राजस्थान के अंदर क्षत्रिय रमणियों को कई बार आया और उन सत्य के पीछे वो क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। और ऐसा किस्सा हमारे बिलाड़ा के पास में गाँव बावी बिलाड़ा जो है लांबा, उसके अंदर सती जी का एक किस्सा हुआ। वो जटूते के पीछे सती हो रहे थे। किसके पीछे? जटूता। क्योंकि उनका पति तो शादी के 2 महीने बाद ही रावले के, वो भी क्षत्रिय थे, राजपूत थे, 2 महीने बाद चल बसे। फिर बाद में उन्होंने जेठूते को गोद लिया था और छोटी उम्र में जेठूता भी चल बसा। तो उनको सत आ गया और उन्होंने कहा कि मैं सती होंगी। लेकिन घर वालों ने उनके सती होने में बहुत विघ्न डाले और विघ्न डाले उनको एक कमरे में बंद कर लिया। और कहते हैं कमरे में बंद करने के बाद में भी ताले टूट गए थे। और जब उनको जबरदस्ती कोई खाने पीने की चीज देने लगे तो नाक में से होकर उन्होंने क्या निकाल दी थी? बाहर निकाल दी थी। और उनके शरीर के अंदर अपने आप ही कमरे में बैठे, यानी अग्नि लग गई थी तो सिर के बाल जल गए थे। ये स्थिति देखकर फिर गांव वालों ने बाद में वो सती तो उनको नहीं होने दिया, लेकिन अन्न जल का त्याग कर लिया। उन्होंने हमेशा के लिए अन्न जल का क्या कर लिया था?
त्याग कर लिया था और उनके सत का प्रभाव था। वो अन्न जल का त्याग करने के बाद में भी लगभग 50 वर्ष से अधिक रहे बाड़ा के अंदर। बाड़ा सती जी आप जानते हैं, बिलाड़ा निवासी और सब चौकले वाले जानते हैं, इतने वर्षों तक वहां पर रहे और उनके दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ आती थी। और कोई कहते कि बाड़ा सती जी कहाँ हैं, कहते जोधपुर जाते तो जयपुर, और जयपुर जाते तो मेड़ता, न मेड़ता जाते तो पल्ली। ऐसे पीछे थक जाते थे लोग दर्शन के लिए, ऐसी स्थिति हुई। और ये समस्या और ये बातें मुरदर केसरी जी महाराज के सामने आई। तो एक बार बाड़ा सती जी को पूज्य गुरुदेव मुरदर केसरी जी महाराज साहब ने कह दिया कि सती जी आप एक जगह रहो तो लोगों को दर्शन करने का क्या मिले, आराम से लाभ मिले, तो एक जगह रहो तो ज्यादा ठीक है। आप इधर उधर चारों तरफ। और कई बार तो ऐसी घटना भी सुनने में आई कि एक व्यक्ति ने कहा 2 बजे हमने जोधपुर में देखा, तो किसी ने कहा 2:30 बजे हमने जयपुर में देखा, तो किसी ने कहा 4 बजे हमने पाली में देखा। ऐसी भी कई घटनाएं उनके जीवन की सुनने में आई। लेकिन गुरुदेव ने कह दिया था, उसके बाद में वो बाड़ा के अंदर गांव नदी के बाहर ही वहां पर रुक गए। और एक बार आपको मालूम हो तो मारवाड़ के अंदर जबरदस्त बाढ़ आई थी, जिसके अंदर बहुत सारे गाँव बह गए थे। तो बाड़ा नदी के अंदर भी बाढ़ आई। और कई लोग कहते थे कि सती जी रात में दिन में खाते हैं और कुछ न कुछ लेते हैं। लेकिन कई प्रकार की टेस्टिंग हुई, कई तरह के डॉक्टर आए, देश के न विदेश के, सब के अंदर वो सफल निकले। और जिस समय वो बाढ़ आई उस समय वो यानी नदी के बीचों बीच बने हुए महादेव के मंदिर के तलघर के अंदर वो साधना में लीन थे। और क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई। और उनकी साधना थी एक प्रकार की अपनी जीभ निकालकर नाक के लगाना, जीभ निकालकर कहाँ लगाते। अगर ये प्रैक्टिस जिसको होती है वो हठ योग आदि कई विद्याएं, योग विद्या, उसके द्वारा जब वो जीभ निकालकर नाक के लगाते हैं तो एक अमृत की बूंद कपाल में से सीधी पेट में जाती है। 6 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती। यह थी उनकी साधना, यह था उनकी योग। और ऐसे समय के अंदर जब बाढ़ आई तो सती जी उस मंदिर की घुमटी पर बैठ गए और उन्होंने कहा, अगर मैंने अन्न और पानी खाया हो, पिया हो, तो यह नदी मुझे बहाकर ले जा सकती हैं। लेकिन कहते हैं कि उन नदी के कारण वेग से महादेव के मंदिर के आजू बाजू के सारे हिस्से टूट गए, लेकिन वो घुमटी वैसी की वैसी रह गई। तो ये होता है सत्य और ये होता है धर्म। बहन ने भी अपने भाई के पीछे सती होने की बात कह दी और वो बहन 16 श्रृंगार सजकर भाई को गोद में लेकर चिता के बीच में बैठ गई और अपने आप ही चिता क्या हो जाती हैं, प्रज्वलित हो जाती हैं और ज्वाला से ज्वाला मिल जाती हैं और बहन की जीवन ज्योति समाप्त हो जाती हैं। हंसलो जाय मिलियो वीरा सो, तो अपना जीव आत्मा कहते हैं भाई से मिल गया। अरे भाई बहन की अमर कहानी लोग लुगाया गावेला, भाई रेखा तरिए बहनायों ही प्राण गवावेला। अंत समय कह गई सतीवा, अरे बहना मारी सुन ले जो आण है राखी री थाने राखी रो फर्ज निभा ली जो। जलती जलती कह गई बहना मान राख जो राखी रो, मैं तो मारो धर्म निभायो थे निभाई जो बाकी रो। जय अमर
हिंदुस्तान की है और ये भाई बहन की एक अमर कहानी अमर हो गई। और बहन के भाई के लिए बहन ने प्राणों का क्या कर लिया था, त्याग। अंत समय में चिता में जलने के लिए तैयार हुई। बहन ने कहा सभी बहनों को आण है राखी रीथा में, राखी की सौगन है, आप राखी का फर्ज बराबर निभा दीजो। जल्दी जल्दी कह गई बहना मान राख जो राखी रो। ये राखी का क्या रखना है, मान रखना है। मैंने मेरा धर्म निभाया और बाकी का धर्म आप निभाना, ऐसा कहकर वो चिता में जल जाती हैं। और जय अमर, यह कविता जय सिंह और हमारे पूज्य मुनि श्री अमरेश जी निराला के द्वारा जोड़ा हुआ यह कविता है। और इसके अंदर ये जो राखी के ऊपर महत्व बताया रक्षाबंधन का, इन महत्व को सुन करके और रिश्ते क्या होते हैं, त्योहार क्या होते हैं, इनके बारे के अंदर सोचकर समझ करके आप सबको अपने जीवन के अंदर जो बात सही है उनको उतारने की क्या करनी है।